नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का चैप्टर हमारा 8 नंबर चैप्टर है और उसका प्रश्नावली चल रही है 8.2। ठीक है मेरे दोस्त, पीछे मैंने 3 क्लास करा दी हैं। आज कौन सी क्लास है? ये मेरी चौथी क्लास है। जिस किसी मेरे दोस्त ने पिछली क्लास ना देखी है वो पहले पिछली वाली क्लास देखा है, अब फिर इसे देखें। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए देखते हैं। ये क्या है? मैंने कल आपको सारणी समझाई थी, ये वाली, ये हमने सारणी समझाई थी। इसी सारणी के थ्रू ये क्या है, सवाल होंगे हमारे। ठीक है मेरे दोस्त, इसका मान जैसे कि साइन 60 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान कितना होगा, ये क्या सब सारणी से पता लगेगा मेरे दोस्त। आइए फिर समझा देता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो साइन साइन 0 का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है मेरे दोस्त। और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा करते, इसका इधर से उठाएंगे और इधर रखते चले जाएंगे। इसे उठाएंगे यहाँ रख देंगे, इसे उठाएंगे इधर रख देंगे, और इसे उठाएंगे इधर रख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या, कोस थीटा के मान हो जाएंगे सब। तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोस 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। कोस 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। कोस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है मेरे दोस्त, जब हम किसी संख्या को, अब टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? टेन थीटा का मान, जब हम किसी संख्या को जीरो को किसी संख्या से, मतलब किसी संख्या से भाग देते हैं जीरो को, तो कितना आता है? 0 आता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। टेन 0 का मान 0। ठीक है मेरे दोस्त, अब टेन 30 का मान कितना हो जाएगा? अब देख लेंगे, 1/2 बटे में √3/2। इसकी गुणा इसमें कर देंगे मेरे दोस्त, और इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 2 गुणा के 1, 2 गुणा के √3, 2 से 2 खत्म, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 1/√3। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/√3। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब देख लेते हैं 45 का, टेन 45 का, तो क्या 1/√2 ले लेंगे, बटे 1/√2। इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा? √2 गुणा के 1, √2 गुणा के 1, ये क्या है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा? टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देख लेते हैं टेन 60 का मान। टेन 60 का मान कैसे निकालेंगे? √3/2 बटे 1/2। इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 √3 बटे 2 गुणा का 1। अब इसकी गुणा न, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा? जब 1 से भाग 3 को, √3 को देंगे, कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देख लेते हैं किसका, टेन 90 का मान। टेन 90 का मान कैसे निकालेंगे? अगर किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं, क्या आ जाएगा? अपरिमित यानी कि इन्फिनाइट, इन्फिनाइट आ जाता है मेरे दोस्त। तो यहाँ क्या लिख देंगे? इन्फिनाइट का चिन्ह लगा देंगे, इन्फिनाइट। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे? टेन का विपरीत क्या बताया था मैंने? जैसे कि लाल बटे कक्का, ये होता है साइन का मान, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का, ये होता है कोसेक का, कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कोट। ठीक है, अब देख लो, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। टेन का उल्टा कोट। ठीक है, तो लिख देंगे हम, तो कोट, कोट 0 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कोट 0 का मान कितना हो जाएगा? इधर से उठाएंगे और इधर को रख देंगे, तो इन्फिनाइट
√3, ठीक है, एक का एक, 1/√3, ठीक है, और 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देख लेते हैं हम किसका, सेक। सेक का कौन क्या होता है, सेक का उल्टा, सेक का होता है मेरे दोस्त कोस। क्या होता है, कोस होता है। तो कोस का क्या लिखेंगे, कोसेक का हो जाएगा मेरे दोस्त एक का एक, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 का मान कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कि उल्टा कर देना है इसका, जैसे √3 है ये बटे 2, तो 2 ऊपर ले जाएंगे, √3 नीचे लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे करना है। अब देख लेते हैं सेक 45 का मान, सेक 45 का मान किसका विपरीत होता है, कोस के। तो कितना हो जाएगा √2 बटे 1 लिख दो, या 2 रहने दो। ठीक है मेरे दोस्त, या 2 रहने दो, या √1 लिख लो, बात वही है। अब देख लेते हैं सेक 60 का मान, सेक 60 का मान यानी कि 1/2 दे रखा है, तो इसको उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 0, तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि हमारा 0 दे रखा है, अगर हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, अब 1 से 0 को भाग देंगे तो क्या इन्फिनाइट आएगा ना हमारे यहाँ, तो इन्फिनाइट हो जाएगा यहाँ। ठीक है मेरे दोस्त। अब देख लेते हैं कोसेक, कोसेक का क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए कोसेक का देखते हैं, कोसेक का देखते हैं। कोसेक का हो जाएगा कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। 0 दे रखा है, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनाइट मेरे दोस्त। ठीक है, अब देख लेते हैं कोसेक 30 का मान। तो साइन 30 का मान कितना दे रखा है 1/2, इसका उल्टा कर देंगे 2/1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं साइन 45 का, यानी कोस 45 का मान। तो कोस किसका विपरीत होता है, साइन का। तो देख लेंगे √1/√2, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2 मेरे दोस्त। ठीक है, अब देख लेते हैं 60 का, कोसेक 60 का हो जाएगा √3 दे रखा है, ठीक है, बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। अब क्या दे रखा हमें 1 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा 1, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हमारी सारणी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आइए एक बार देख लो खुद, ठीक है या गलत है, कमेंट में जरूर बताना। अब करते हैं हम सवाल को स्टार्ट। ठीक है मेरे दोस्त, सवाल दे रखा हमें ये, साइन 60 का मान कितना दे रखा मेरे दोस्त √3/2, √3/2। यहाँ क्या है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। कोस 30 का मान कितना दे रखा, कोस 30 का मान √3/2, कोस 30 का मान कितना दे रखा √3/2। अब ये क्या हमारा प्लस का चिन्ह है, तो क्या लगाएंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे मेरे दोस्त। अब साइन 30 का मान कितना दे रखा 1/2, गुणा का चिन्ह। कोस 60 का मान कितना दे रखा, कोस 60 का मान 1/2। अब क्या ऐसा हल कर लेंगे, जब किसी हम अंडर रूट की गुणा अंडर रूट से करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट कट जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, 3 बटे के 2 दूनी 4। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस अब 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आइए अगला देख लेते हैं।
अब इन्हें क्या कर लेंगे, इन्हों के हर समान है दोनों के, तो क्या मान लेंगे, बटे में 4 मान लेंगे, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये एक 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना है मेरे दोस्त, 1। किसकी वजह से आया 1, ये सारणी की वजह से। अगर हमें सारणी याद है तो हम सवाल कैसा भी आए याद फिनिश कर देंगे ऐसे ही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है इसका, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 सेल्सियस माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए आइए करते हैं इसे, आंसर लिखेंगे पहले, फिर देखेंगे 2 लिखा है तो 2 का 2 उतार लेंगे, गुना tan 45 का मान कितना दे रखा है मेरे दोस्त, tan 45 का क्या 1 है। अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। चलो बाद में करेंगे इसे। अब देख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगा दिया, cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना दे रखा है, cos 30 का मान अंडर रूट 3/2, ये क्या है इसका वर्ग, माइनस साइन 60 का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 3/2 का वर्ग। अब इसे वर्ग को खोलेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा का 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, प्लस अंडर रूट, अगर अंडर रूट लग रहा है किसी संख्या पर, अगर उसे घात दे रखी हो तो क्या घात अंडर रूट कट जाता है, तो कितना हो जाएगा 3 अब 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस ये अंडर रूट हट जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, इसके बटे में मान लेंगे 1, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब हम कॉमन क्या ले लेंगे, यानी कि एलसीएम क्या ले लेंगे इसका, 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4। ठीक है, क्या आएगा इसका एलसीएम, 4 आएगा मेरे दोस्त। अब इसकी गुणा करते हैं, 1 से 4 को काटेंगे, 4 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, माइनस 4 को 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, यहां हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 8/4, 4 ही का ना 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर मेरे दोस्त, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे दोस्त लाइक जरूर कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये दे रखा cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30, ये है मेरे दोस्त। चलिए आइए देखते हैं, आंसर लिखेंगे, फिर उसी तरीके से करेंगे। cos 45 का मान कितना दे रखा, cos 45 का 1/,
अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा सेक 30 का मान कितना दे रखा है सेक 30 का मान दे रखा है 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस का चिन्ह था प्लस लगा देंगे। अब कोसेक 30 का मान कितना दे रखा कोसेक 30 का कितना है 2 है तो 2 बटे में क्या मान लेंगे इसका 1 मान लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है अब क्या इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे इसका चिन्ह का मतलब होता है अगली अगली चाल चल रहा हूं मैं अगली मतलब आगे से लिख रहा हूं जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं ऐसा करके। ठीक है मेरे दोस्त यहाँ लिख देता हूँ सवाल ये बड़ा है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका आगे। तो क्या हो जाएगा ये 1 बटे अंडर रूट 2 बटे इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे बटे कितना हो जाएगा इसकी अगर इसमें गुणा करेंगे अगर हम इसे अंडर रूट से काटेंगे कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा। ठीक है अब बचा यहाँ 1 की भाग अंडर रूट 3 में देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है मेरे दोस्त अब देख लेते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 गुणा के 2 प्लस के 2 अंडर रूट 3। ठीक है ये हो गया। अब इसकी क्या गुणा कर देंगे इसमें अंडर रूट 3 अंडर रूट तो ये हो जाएगा इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है मेरे दोस्त प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब करेंगे इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 दूनी 6। ठीक है मेरे दोस्त यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले देखते हैं। अब ये क्या करेंगे हम इसका परिकलन कर लेंगे हम क्या कर लेंगे परिकलन प्लस का यानी कि माइनस में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 गुणा अब 2 अंडर रूट 2 या प्लस की जगह क्या कर लेंगे हम माइनस 2 अंडर रूट 6 बटे में ये लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। ये क्या होता है परिकलन हो गया मेरे दोस्त प्लस का क्या माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है चलिए आइए देखते हैं आगे। ये मुझे मिटानी पड़ सकती है मेरे दोस्त चलो देखते हैं कोशिश करके आ जा तो क्या हो गया ये किसका सूत्र बन गया मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया ये। तो क्या होता है ये ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी तो ये क्या है वही सूत्र है ये। ठीक है ये अलग है और ये अलग है बन रहा ना एक सही है प्लस का चिन्ह इसमें माइनस के इसमें। ठीक है मेरे दोस्त ये समझ में आएगा तो क्या मान लेंगे हम अंडर रूट 3 गुणा के 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है बटे में क्या ले लेंगे हम 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त ये क्या मुझे मिटाना पड़ेगा क्या मेरे दोस्त इसे मिटा लेता हूं मैं इसे इधर से मिटा लेता हूं मेरे दोस्त। ठीक है यहां से मिटा देता हूं। चलिए आइए देखते हैं अब क्या आएगा हमारा आंसर ये आएगा अंडर रूट 3 गुणा के 2 अंडर रूट 2 माइनस के 2 अंडर रूट 6 बटे इसे खोल लेंगे हम 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 पे अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4
अब ये रूट लग रहा है इस पर, तो अंडर रूट से हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा गुणा के 6। ठीक है, ये आएगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, गुणा का चिन्ह दे रखा है, गुणा करेंगे अब तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट की अंडर रूट में गुणा करेंगे, यहाँ क्या 1 है हमारा। अब 1 की गुणा 2 में करेंगे, क्या आएगा 2 ही आएगा। तो 2 3 दूनी 6, तो 2 अंडर रूट कितना आएगा 6 माइनस। अब क्या अंडर रूट 3 की गुणा इसमें कर लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 18 बटे 4 दूनी 8 माइनस के 6 चौक 24। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2, 18 का फैक्टर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणा के 3 गुणा के 3, 3 तिया 9। ठीक है, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 9 किसका वर्ग होगा है 3 का, तो 3 क्या ले लेंगे हम, 3 का करेंगे हम बाहर ले लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, क्या करेंगे इसे बाहर ले लेंगे, 3 क्या करेंगे हम बाहर ले लेंगे मेरे दोस्त। चलो, तो कितना हो जाएगा ये 3 अंडर रूट में 2 बचेगा, बस खाली 2 लिख देंगे यहाँ। ठीक है मेरे दोस्त, अब बटे में क्या लिख देंगे, 24 में से 8 के कितने बचेंगे 16 माइनस के बराबर करेंगे आगे को, और इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, 2 क्या कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस के 3 अंडर रूट 2 बटे में क्या हो जाएगा माइनस के 16। जब हम माइनस को हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, माइनस से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस के 2 ब्रैकेट में अंडर रूट, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है क्या प्लस का हो जाएगा। तो पहले ले लेंगे अंडर रूट 6 माइनस का, ये प्लस का तो माइनस हो गया, अब माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 3 अंडर रूट 2। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक आ गया, मैं इसे मिटा देता हूं मेरे दोस्त। कितना आ गया, इतना आ गया मेरे दोस्त। बटे में क्या माइनस के 16, माइनस से माइनस का था मेरे दोस्त, ये कितना बचेगा 2 ही का ना 2 2 8 16, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 6 बटे के 8। ये क्या है इसका आंसर है मेरे दोस्त। ये परीक्षा में हर साल में पूछा जाता है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट नहीं है अभी, एक मतलब 2 सवाल और हैं। देख लेते हैं अगला कौन सा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। मेरे दोस्त अगर हम बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, इन्हें लगाना ना भूलें, सवाल करते हुए इन्हें लगाना ना भूलें मेरे दोस्त, अन्यथा तो सवाल पूरा कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रखनी छोटी छोटी बात है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं आगे, आंसर लिखेंगे।
करेंगे मान रख के फिर टेबल में से ही। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है मेरे दोस्त, इसके बटे में 1 मान लेंगे। कोसेक 60 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, देखो कोसेक 60 का मान कितना है 2/√3 बटे लगा देंगे। अब सेक 30 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सेक 30 का मान हो जाएगा √3/2। सेक 30 का मान 2/√3, 2/√3। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। कोस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना हो जाएगा, कोट 45 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 45 का मान हो जाएगा 1 बटे में 1 मान लेंगे इसका। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा √3, 2√3 हो जाएगा इसका एलसीएम। और जी अब 2 से भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा √3, तो √3 आ जाएगा यहाँ प्लस। अब 1 से ना भाग देंगे √2√3 को, तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। सॉरी दोस्त, माइनस अब ये √3 है, 2√3 है, तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे। अब निकाल लेंगे इसका, इसका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2√3 हो जाएगा इसका भी बटे। अब देख लेंगे, अब √2√3 है, √3 से 3 खत्म, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस यह कितना दे रखा 2, यह कितना दे रखा मेरे दोस्त 2, 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा √3, यह कितना दे रखा 1 प्लस के कितना हो जाएगा 2√3। 2√3 मैंने बताया इसकी गुणा इसमें करो और इसकी गुणा इसमें, तो ये क्या 2√3, 2√3 से कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा √3 प्लस के 2√3 माइनस के 4 बटे 4 प्लस के √3 प्लस के 2√3। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं इसे मिटा लेता हूं, ऊपर आएगा ये सवाल भी। मिटा लेता हूं मेरे दोस्त, ये यहां से मिटा दो, ये भी मिटा देता हूं। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या आएगा हमारा, चलिए आइए देखते हैं आगे। ये होगा हमारा √3 प्लस के 2√3 माइनस के 4 बटे 4 प्लस के √3 प्लस के 2√3। ठीक है मेरे दोस्त, यह क्या हो गया इसका, सही है ना यहां तक। चलिए आइए देखते हैं आगे। अभी ना क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, जोड़ लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। जोड़ो √3 यहाँ कितना 1 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस के 4। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ इधर भी देख लेंगे। देखो इधर अंडर रूट ना आते ये तो कभी जुड़ेगा नहीं, अलग हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट, इसका आगे क्या है 1 मान लेंगे, 1 है ही छुपा हुआ है इसमें, क्या है 1 मान लेंगे, तो 1 और 2 कितने जाएंगे 3, तो यह 3√3 प्लस के 4। ठीक है, क्या हो गया ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे इधर देख लेते हैं। आगे क्या करेंगे, इसका √3 माइनस के 4 बटे 3√3 प्लस के 4। अब मैंने बताया जो प्लस की होती है इसका परिकलन कर लेंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस के 4 बटे ऊपर वाली संख्या भी नीचे उतार देंगे ऐसी 3√3 माइनस के 4।
अब ये किसका सूत्र बन गया, मैंने बताया था आपको, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या उसी का सूत्र है मेरे दोस्त, ये भी यही है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलिए आई मिटा देता हूं मैं। अब देखते हैं इसकी क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे इसमें और इसका नीचे स्क्वायर लिख देंगे। तो अंडर रूट तीन की गुणा अंडर रूट तीन में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। जब अंडर रूट तीन के अंडर रूट तीन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। अंडर रूट क्या हट जाएगा, अगर अंडर रूट तीन पर हम स्क्वायर लगा दें, ये 2 बार लिखो यार, जैसे अंडर रूट तीन, तो इसके क्या मानेंगे, स्क्वायर ना मानेंगे, अंडर रूट तीन का स्क्वायर। तो ये क्या स्क्वायर हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी गुणा होगी। अब इसकी इसमें कर लेते हैं, ये क्या प्लस में, ये है माइनस में, तो 3 अंडर रूट 3 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 4 चौक 16 माइनस का 16 अंडर रूट कितना 3। अब क्या करेंगे, 4 से अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे मेरे दोस्त, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। यार यहाँ आने का ना आए, मैं इधर लिख देता हूँ मेरे दोस्तों को, क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 गुणा के 3। अब प्लस में ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 4 तिया ये हो जाएगा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 3। अब इसकी करेंगे -4 की 3 अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 अंडर रूट 3। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसकी 4 से 4 को करेंगे माइनस का, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, तो 4 चौक 16 बटे में क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, ये स्क्वायर बनना, जैसे कि 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए करते हैं आगे। अब 9 तिया 27 माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, माइनस माइनस 12 को 12 12 दूनी 24 माइनस का 24 अंडर रूट 3 प्लस के 16 बटे में क्या लिखेंगे, अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक है, अब ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, माइनस 4 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त, 4 चौक 16। ठीक है, यहां तक आएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। कितना आएगा, 27 माइनस के 24 अंडर रूट 3 प्लस के 16 बटे 3 गुणा के 3 माइनस के 16। अब देख लेते हैं इसे क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 27 16 43 माइनस के 24 अंडर रूट 3 बटे में लिख देंगे 9 तिया 27 माइनस के 16। चलिए देखते हैं, 43 माइनस के 24 अंडर रूट 3, 27 में से 16 के कितने बचेंगे मेरे दोस्त, 7 में 6 के 1 और 2 में से 1 11। यही क्या है, इसका आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या है ये आंसर है इसका। इसका आंसर कितना आएगा, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त,
अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 यानी कि 5वां है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस sec का स्क्वायर 30 माइनस tan का स्क्वायर 45। ठीक है मेरे दोस्त, बटे साइन का स्क्वायर 30 प्लस के कोस का स्क्वायर 30। ठीक है, क्या ये सवाल है हमारा। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं, हम देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं 5वां 5 लिखेंगे पहले गुणा कोसेक स्क्वायर दे रखा है यानी कि 60 का मान कोसेक 60 का मान कितना दे रखा 1/2। इसका क्या कर रखा वर्ग, इसका क्या कर रखा वर्ग, इसका क्या कर रखा मेरे दोस्त वर्ग, ये कर रखा 5। सही है मेरे दोस्त, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 का मान कितना दे रखा सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 है, कितना 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 1 ही आ जाएगा मेरे दोस्त। अब देख लेते हैं बटे में इसके साइन स्क्वायर 30 का मान कितना दे रखा 1/2 का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान कितना दे रखा कोस स्क्वायर 30 का √3/2 का वर्ग। चलिए आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 4 गुणा के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 बटे √ हट जाएगा वर्ग से तो कितना बचेगा 3 माइनस का 1 का वर्ग 1 होता है तो कितना हो जाएगा 1/1 बटे हो जाएगा इसके नीचे कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस √3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, √ हट जाएगा कितना 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो गया इतना। अब देख लेते हैं आगे मेरे दोस्त, आगे इसकी गुणा कर लेते हैं 5/4 प्लस 4 चौक 16/3। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस 1/1 बटे अब 4 क्या है इसमें हर समान है तो कितने बटे में 4 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 से 4 खत्म 1 बचेगा 4 से 4 खत्म कितना बचेगा 1 बचेगा यानी कि 3 का 3 आ जाएगा यहाँ। तो कितना हो जाएगा ये 4/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ऊपर से देख लेते हैं मेरे दोस्त, कितना आएगा ये 5/4 प्लस के 16/3 माइनस का 1/1 बटे ये हो जाएगा 4/4 बराबर। अब करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 3 बचेगा 5 तिया 15 प्लस अब करेंगे 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3 से 12 4 बार कट जाएगा और 16 चौक का कितना हो जाएगा 64 माइनस। ठीक है 1 से 12 को काटेंगे कितना जाएगा 12 आ जाएगा मेरे दोस्त
बटे में 4/4। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 15 प्लस के 64 माइनस के 12 बटे में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 1 ना 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 64 और 15 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 5 4 9, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस के 12/12 बराबर 79 में से 12 के कितने बचेंगे, 9 में से 2 के 7 बचेंगे, 7 में से 1 का कितना बचेगा, 6/12। ये क्या इसका आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, आज की क्लास हम यही रोकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो मेरे दोस्त, लाइक जरूर कर दे मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।